Hello student, today we are going to learn about lifeline of national economy in class 10th। तो ये हमारी क्लास 10th का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अभी आपको पता ही है जो हमने पिछले चैप्टर में किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उनकी क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। तो हमारी जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की है वो हमारी किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये हमारा पूरा चैप्टर। तो आज हम इसमें करेंगे पूरे हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इस लेसन में हम उसके बारे में करेंगे, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बारे में करेंगे, हम हमारे टूरिज्म के बारे में करेंगे, देन हम हमारे ट्रेड के बारे में भी करेंगे। अभी देखो कोई भी कंट्री है उसका पेस ऑफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, पेस ऑफ किसी भी कंट्री है या कोई भी पेस ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उस कंट्री के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, उसके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड है। अभी देखो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, बट हम क्या करते हैं, अगर गुड्स और सर्विसेज एक ही जगह पे रहेंगे तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इनका प्रोडक्शन किस लिए करते हैं, बिकॉज वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस गुड्स, या फिर हमें इन्हें मार्केट में पहुंचाने की जरूरत होती है ताकि जो हमारे बायर्स इन गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सके, खरीद सके। दैट्स वाई जो पेस ऑफ डेवलपमेंट वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड है, मूवमेंट, ठीक है ना। इनकी मूवमेंट पे टू द स्पेस ऑफ वर्ल्ड, मतलब इन गुड्स और सर्विसेज की क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ साथ में इनका क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हम इनका मूवमेंट भी करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। अभी आगे हम क्या करेंगे, देखो वर्ल्ड जो है हमारा इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज। हम क्या कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो क्या बन गया है, लार्ज विलेज। क्लियर, वर्ल्ड क्या बन गया है, कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज। अभी ये लार्ज विलेज में कैसे, लार्ज विलेज हमने वर्ल्ड को क्यों बोला है, बिकॉज हम पूरा वर्ल्ड क्या है आपस में लिंक हो चुका है, थ्रू रोडवेज है, वाटरवेज है या एयरवेज लगा लो, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, हमारा पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण एक दूसरे के साथ लिंक हो चुका है। दैट्स वाई हमने वर्ल्ड को हम क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज, की वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ा क्या बन गया है, विलेज बन गया है, उसमें कन्वर्ट हो चुका है। देखो फिर अगर आगे हम इसमें बात कर रहे हैं हमारी लाइफलाइन में, तो हमारी लाइफलाइन में क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। क्लियर, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके लिए, ट्रेड के लिए। हम ट्रेड करते हैं अदर कंट्रीज के लिए, अदर कंट्रीज के साथ, या हम हमारा इंटरनल ट्रेड भी करते हैं तो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और जो ट्रेड है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या है, लाइफलाइन है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब एक देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ये एक देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द
कंट्री, मतलब ये हमारे कंट्री का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन हमारे लेसन का। अभी नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर रहे तो हम ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली 3 डोमेन्स से करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारी मूवमेंट हो रही है गुड्स और सर्विसेज के लिए तो वो हमारे 3 डोमेन्स के ऊपर डिपेंड है। देखो हमने किया था डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के कितने डोमेन हैं? 4 डोमेन है, ठीक है। लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लैंड बोल दो चाहे एयर वाटर है, ठीक है, और 4th हमारा बायोस्फीयर आ जाता है। बट हम इसमें मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड है? 3 डोमेन्स के ऊपर डिपेंड है, लैंड, वाटर और एयर। क्लियर? लैंड, वाटर और एयर के ऊपर ये डिपेंड है हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर हम इसी में बात करते हैं तो इसमें हम जो है 5 मीन्स हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के आ जाते हैं। मतलब हम 5 तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें। जैसे हमारा हो जाता है रोडवेज, रेलवेज, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट हमारे क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रोडवेज है, रेलवेज है, फिर हमारा इसमें आ गया पाइपलाइन, वाटरवेज और एक हमारा हो गया एयरवेज, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में। अभी हम करेंगे इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इन्हीं डोमेन्स के बारे में कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है उसके मीन्स कौन कौन से हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है। हमारे 3 डोमेन है, लैंड, दूसरा है हमारा वाटर और तीसरा है हमारा एयर, ठीक है। अभी देखो लैंड मतलब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम विया लैंड कर रहे हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विद लैंड हो रहा है, मतलब लैंड का जिसमें हम यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम रोड्स का यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक चीज सामान है गुड्स और सर्विसेज को दूसरी जगह के लिए जब हम लैंड का यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वाटर का यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब चाहे वो गुड्स और सर्विसेज का हो या फिर वो पीपल्स का ट्रांसपोर्ट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? वाटरवेज कहेंगे। सेम आ जाता है एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन मतलब विया एयर, मतलब इसमें हमारे क्या होते हैं? एयर रूट होते हैं। इसमें वाटर रूट हो गया, इसमें हमारे लैंड रूट्स होते हैं, ठीक है। विया एयर जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी देखो लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास 3 चीजें आ जाती है। सबसे पहले है रोडवेज, क्लियर। रोडवेज मतलब ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? रोड बनाकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रोड ट्रांसपोर्ट कह दो या रोडवेज कह दो। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है रेलवेज। रेलवे लाइंस लगाई जाती है, रेलवेज बनाई जाती है और थ्रू रेलवे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? रेलवेज कहेंगे। लैंड में और आ जाता है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन जो हमारा लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पाइपलाइन मतलब इसमें क्या होती है? हम लैंड अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन बनाते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हमने पिछले लेसन में भी किया था, मेटल्स वाले लेसन में, जो स्लरी होती है मेटल्स की उसको स्लरी बनाकर क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। या जितने भी ऑयल है, पेट्रोलियम जो है उसको भी क्या किया
ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सेफेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में भी हमारे 2 टाइप्स है, एक है इनलैंड और दूसरा है ओवरसीज। ठीक है, ओवरसीज या फिर हम इसे आप बोल सकते हो इंटरनेशनल वाटर वेज भी बोल सकते हो। इनलैंड का मतलब होता है विद इन अ कंट्री, ओवरसीज का मतलब होता है विद अदर कंट्रीज जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर हमारा आ जाता है एयर। एयर में भी हमारे पास 2 टाइप है, एक है डोमेस्टिक और दूसरा है इंटरनेशनल। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एयर में डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ कंट्री, मतलब दिल्ली कोलकाता है या दिल्ली मुंबई है, चेन्नई है, मतलब जो भी विद इन अ कंट्री जो हमारी एयरलाइंस चलती है, एयरवेज चलती है, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक। इंटरनेशनल एयरवेज का मतलब है अलग अलग देशों के साथ जब हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरवेज चल रही है विद कंट्रीज, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज है वो भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरी क्या है, प्राइवेट अंडरटेकिंग। क्लियर? तो ये फर्दर हम धीरे धीरे जो हमारा ट्रांसपोर्ट के पार्ट्स करेंगे तो उसमें हम इस सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रोडवेज के बारे में, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 वेज है ट्रांसपोर्ट के, 5 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है रोडवेज, तो हम रोडवेज के बारे में ही करेंगे सबसे पहले। रोडवेज, अगर हम रोडवेज की बात करते हैं तो रोडवेज जो है हमारे इंडिया का जो रोडवेज सिस्टम है, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोडवेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे इंडिया का जो रोडवेज सिस्टम है वो कितना है, 2.3 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो रोडवेज सिस्टम है वो कितना है, 2.3 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आगे हम इसमें बात करते हैं हमारे रोडवेज सिस्टम में डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ये होती है कि जो हमारा रोडवेज सिस्टम है, मतलब जो रोडवेज की लेंथ है, ठीक है ना, रोडवेज की जो लेंथ है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी है। क्लियर? पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी भी लेंथ आ जाती है रोडवेज की, हम उसे क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ रोड कहेंगे। क्लियर? अभी ये देखो, हमारी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे कम डेंसिटी हमारा कितना है, 12.14 स्क्वायर किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आ सकता है। सबसे कम डेंसिटी कौन से स्टेट में कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या बन गया है, टेरिटरी बन गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है हमारा, यूटी, क्योंकि इसको जो है स्टेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ये एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसमें हमारी सबसे कम क्या है,
रोड डेंसिटी है। सबसे हाईएस्ट जो हमारी डेंसिटी है वो कितना है? इतने किलोमीटर, ठीक है, 517.77 स्क्वायर किलोमीटर इन केरला। मतलब जो हमारा केरला स्टेट है वहां पे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट रोड डेंसिटी है। कहां पे है ये? केरला में है। अगर हम हमारे पूरे कंट्री की एक नेशनल एवरेज निकालें, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं ऑफ रोड डेंसिटी इन इंडिया, तो हमारी रोड डेंसिटी कितनी है? 142.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारी क्या है? रोड डेंसिटी है। आपको समझ में आ गया होगा ना डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या है कि रोड की जो लेंथ है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ रोड। अभी आगे हम इसी में करेंगे व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रोड। क्लियर? रोड के जो एडवांटेजेस है वो क्या क्या है? What are the growing advantages of रोड? रोड जो है उसकी एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? उसके पीछे क्या क्या कारण है? रोड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम करेंगे कि हमारे जो रोड का क्लासिफिकेशन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड करेंगे। देखो जो रोडवेज है, मतलब अगर रेलवेज की बात कर रहे, रोड ट्रांसपोर्ट में 3 ट्रांसपोर्ट किया था, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज, पाइपलाइन। तो इन तीनों में जो हमारे रोडवेज है उसकी एडवांटेज बहुत ज्यादा है। उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण क्या है? कंस्ट्रक्शन जो है, कॉस्ट होती है इनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है। क्लियर? रेलवेज की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है रेलवेज की बजाय किसकी कम होती है? रोडवेज की कम होती है। दैट्स वाई इसकी जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि बिल्ट, हम इसको बना सकते हैं इन अनइवन। जो रोड है, क्लियर, रोड है वो अनइवन जो एरियाज है या अनइवन जो सरफेस है उन पे भी हम बना सकते हैं। देखो एक डिसर्टेड एरिया होता है, ठीक है, डेसर्टेड एरिया है, या फिर जो अनड्वेलेटिंग एरियाज है। अनड्वेलेटिंग का मतलब क्या होता है? जो उबड़ खाबड़ एरियाज है या जो माउंटेनियस रीजन है या जो स्लोप एरियाज है, तो वहां पे रोड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब जो उबड़ खाबड़ एरिया है, अनड्वेलेटिंग एरिया है, अनइवन सरफेसेस है या जो स्लोप है, माउंटेन रीजन है, ठीक है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? रोडवेज का कंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर इसमें हम फर्दर नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो हमारा क्या आ जाता है कि हमारे जो रोडवेज है ये डोर टू डोर जो है क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी डोर टू डोर का मतलब क्या है? क्या
आपने देखा है जो हमारा रेलवे नेटवर्क है या जो हमारा हाईवेज है, वाटरवेज है, क्या वो विलेजेस में घरों तक हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये सिर्फ ओनली कब पॉसिबल है, किसके द्वारा पॉसिबल है? ओनली रोडवेज के द्वारा है, क्योंकि रोडवेज ने हर गांव को हर टाउन से कनेक्ट कर रखा है, हर विलेज में, विलेज के अंदर में भी हर घर जो है वो किससे कनेक्टेड है? वी आर रोडवेज कनेक्टेड है। तो रोडवेज जो है वो डोर टू डोर जो सर्विसेज है वो ओनली रोडवेज ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो रोडवेज सिस्टम है ये इकोनॉमिकल है, किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो उसके लिए ये क्या है? इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो है क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि रोडवेज क्या करता है? लिंक करता है, link the other mode of transport. Most important point. Clear? देखो रोड क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। अभी देखो ये कैसे लिंक कर रहा है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को? रोड, क्योंकि रोड से ही अगर हमें सी पोर्ट पे जाना है, ठीक है, तो हम विया रोड जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं? रेलवेज तक पहुंचाते हैं। फर्दर वो क्या की जाती है? ट्रांसपोर्ट की जाती है। या एयरवेज तक जाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रोडवेज की जरूरत पड़ती है। तो रोडवेज क्या करता है? लिंक करता है अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को। एयरवेज और वाटर है या रेलवेज है, सभी को क्या करता है? ये लिंक करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द ग्रोइंग एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज भी। मतलब इस टाइप का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा ये यहाँ पे आंसर इसका हो जाता है। ये 5 पॉइंट्स इसके बनते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे आगे, ये तो हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ रोडवेज। अभी देखो रोडवेज जो है उसको उसकी कैपेसिटी के आधार पर 6 पार्ट्स में बांटा गया है। क्लियर? जो हमारी रोडवेज है उसको उसकी कैपेसिटी के आधार पर 6 पार्ट में बांटा गया है। अगर हम रोडवेज की बात करें तो देखो नेशनल रोडवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज हो गए, सेकेंडरी रीजनल हो गए, अर्बन और रूरल हो गए। तो अभी हम इनका करेंगे क्लासिफिकेशन रोडवेज का। तो रोडवेज का जो क्लासिफिकेशन है ऑन देयर कैपेसिटी, तो हम इसको किस में करते हैं? 6 पार्ट में क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है गोल्डन, हमारा आ गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक सेंट्रल हाईवे है ऑफ अबाउट 6 लेन। मतलब ये कैसा लेन है? 6 लेन है। क्लियर? हम इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मतलब ऐसे लिंक करता है 4 जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको क्या कर रहा है? ये लिंक करता है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को लिंक, कौन कौन सी सिटीज है? ये हमारी दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई एंड मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई,
तो ये हमारी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को लिंक कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अभी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की इसे कौन मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी मेंटेनेंस है, वो कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उसकी मेंटेनेंस कौन अथॉरिटी करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है इसकी मेंटेनेंस। और ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को क्या करता है, करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। फर्दर इसमें हमारा और भी आ जाता है, नॉर्थ कॉरिडोर आ जाता है, और इसमें हमारा फिर आ जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो हमारे ये जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ, मतलब यहां से ऊपर से कन्याकुमारी तक, क्लियर, लेह लद्दाख से लेके कहां तक, कन्याकुमारी तक है। फिर यहाँ पे हमारा जो है ईस्ट और वेस्ट क्या आ जाता है, कॉरिडोर आ जाता है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। तो ये हमारे हो गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाले रोड्स। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे क्या करते हैं, हर स्टेट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब ये हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ये हाईवेज, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज कहते हैं। इट लिंक्स द एक्सट्रीमली पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ये हमारे कंट्री के पूरे पार्ट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी रोड्स होते हैं। क्लियर, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी रोड सिस्टम होते हैं, प्राइमरी रोड सिस्टम होते हैं। और इसमें आपने देखा होगा प्राइमरी रोड सिस्टम होते हैं। अभी देखो इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी मेंटेनेंस कौन करता है, CPWD, क्योंकि देखो ये नेशनल है, नेशनल का मतलब क्या हो गया, किसका है, इसके ऊपर डिपेंड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये सेंट्रल पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है वो इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क भी किसके ऊपर होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर होता है। PWD, देखो PWD डिपार्टमेंट होता है वो रोडवेज के लिए ही होता है मोस्टली। अभी इसके आगे हमने लगा दिया सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या है, हमारे नेशनल हाईवेज है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से क्या करता है, लिंक करता है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारा आ जाता है नेशनल हाईवे 7। ये किसको लिंक करता है, वाराणसी को कोलकाता से लिंक करता है। एक हमारा इसमें और भी है नेशनल हाईवे जो 8 है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, दिल्ली को कनेक्ट करता है किससे, मुंबई से। दिल्ली मुंबई हाईवे है ये हमारा नेशनल हाईवे 8। अभी ये तो हो गया हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करता है, स्टेट की जो कैपिटल होती है उसको अदर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट हाईवेज ये क्या करता है, कैपिटल सिटी को
अदर। क्लियर? जैसे हमारे हरियाणा की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो ये चंडीगढ़ को किससे लिंक कर रहा है? हमारे हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट है उससे लिंक करता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे कौन से है? स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज जो है वो स्टेट्स और उसके कैपिटल को किससे? अदर डिस्ट्रिक्ट से लिंक कर रहा है। अभी इसका जो मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, वो किसके ऊपर है? SPWD। देखो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, इसमें हमारा आ गया स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो हमारा SPWD है वो इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अभी इसमें हमारा जो स्टेट हाईवेज हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट हाईवेज के बाद हमारा क्या जाता है? डिस्ट्रिक्ट रोड। क्लियर? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स है ये क्या करते हैं? ये लिंक करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे पार्ट से। ठीक है ना? मतलब ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड है वो उस डिस्ट्रिक्ट को उसी डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस के साथ क्या करता है? लिंक करता है। मतलब अगर समझ लो उसकी जो तहसील है उस डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी तहसीलों को ये क्या करता है? लिंक करता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की जो मेंटेनेंस है वो किसके अंडर में होती है? जिला परिषद। क्लियर? ये देखो, ये जो मेंटेनेंस वाले क्वेश्चन है हर एक रोड का एक एक नंबर के लिए आ सकता है, तो ये अच्छे से याद करना है आप लोगों को। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है उसकी मेंटेनेंस किसके अधीन होती है? जिला परिषद के अधीन होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स, ठीक है? तो ये जो हमारे बॉर्डर रोड्स होते हैं ये वो रोड्स है जो हमारी कंट्री के बॉर्डर्स पर बनाए गए हैं। तो बॉर्डर रोड्स का जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है? तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है 1960 के बाद स्टार्ट हुआ है हमारे बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करना। देखो बहुत ही टफ होता है बॉर्डर रोड्स बनाना और उसको मेंटेन करना। तो ये हमारे किसके अंडर में आ जाता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने के लिए। और सबसे लास्ट कैटेगरी का हमारा जो अदर रोड्स में आ जाते हैं, अदर रूरल एंड अर्बन। तो ये हमारे लास्ट कैटेगरी के रोड्स रूरल एंड अर्बन रोड्स है। तो ये जो हमारे रूरल एंड अर्बन रोड्स है ये क्या करते हैं? जितने भी विलेजेस हैं उसको किससे कनेक्ट करते हैं? टाउन से या फिर सिटीज से। क्लियर? तो हमारे जो अदर रूरल्स एंड अर्बन रोड्स है ये हर एक विलेज को, विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर होल सिस्टम। जो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम विलेज कहते हैं, उस विलेज को ये किससे कनेक्ट करते हैं? अदर मतलब सिटीज है या टाउन से ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है? ये हमारे ग्राउंड लेवल पे आ गया। अभी इसकी जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है ना? हमारी जो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चलाई गई थी, ये जो स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत हमारे विलेज और जो टाउन्स के जो रोड क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया है। अभी इसी में रोडवेज में हमारा हम अभी लास्ट टॉपिक करेंगे वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोडवेज। मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो अब हमारी जो रोडवेज फैसिलिटीज है वो फेस कर रही है, हमारा जो रोडवेज सिस्टम है वो
देखो वैसे तो बहुत ही इसकी एडवांटेज भी बहुत है, बट बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ये फेस करता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे रोड जो है फेस कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारा जो रोडवे सिस्टम है वहां पे क्या है, हाई ट्रैफिक है। कई जगह पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये क्या है, हाई ट्रैफिक जो सिस्टम है इसके कारण जो है हमारे रोडवेज सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सिटीज है या जो मेन सिटीज है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इनएडिक्वेट रीच टू नेशनल हाईवेज। मतलब हमारे मोस्टली जो रोड्स है वो नेशनल हाईवे तक नहीं पहुंच पाते, मतलब उनकी जो पहुंच है वो क्या है, इनएडिक्वेट है नेशनल हाईवे तक। दैट्स व्हाई ऑल्सो जो है ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो रोड सिस्टम है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो हमारे ब्रिजेस और जो टनल्स बनाए जाते हैं किसके लिए, रोड को कनेक्ट करने के लिए। ब्रिज बनाते हैं ना एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमारा जो सिस्टम है ये जो ब्रिजेस और जो टनल्स है जो हमारे रोड को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सिस्टम क्या है, बहुत पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, जिससे क्या है वहां पे अगर रश हो जाता है, हाई ट्रैफिक हो जाता है तो खतरा हो सकता है। तो टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग। जो टनल बनाते हैं ना, सुरंग जिसे हम कहते हैं, तो हम क्या है, ये हमारा जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। फिर इसमें जो अगर हम बात करें तो जो हमारी रोड वॉल्यूम है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट कंपेयर टू पॉपुलेशन। रोड्स की वॉल्यूम को अगर हम हमारी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है। तो ये जो है ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है ये, और इसमें एक प्रॉब्लम और भी आ जाती है, वो क्या है कि मोस्टली हमारे रोड्स क्या है, अनमेटल्ड। अनमेटल्ड है। अभी ये हम करेंगे रोड्स के पार्ट्स में। नेक्स्ट हमारा जो अनमेटल्ड रोड्स होते हैं, मतलब जो कच्चे रोड होते हैं, आपने देखा होगा विलेजेस है वगैरह, तो वहां पे मोस्टली क्या होते हैं, अनमेटल्ड रोड्स होते हैं जो दूसरे रोड्स को लिंक करते हैं, और जो रेनी सीजन में क्या है, अनफिट बहुत होते हैं। दैट्स व्हाई ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम हमारी जो है रोडवेज क्या कर रही है, फेस कर रही है। अभी हम करेंगे टाइप ऑफ रोड्स, मतलब अगर रोडवेज की हम बात करते हैं तो रोडवेज जो है वो जो बनाने की अगर हम बात करते हैं, रोडवेज टू टाइप्स के होते हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। ठीक है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड जिसे हम मेटेलिक भी बोल सकते हैं, मेटेलिक रोड होते हैं। मेटल्ड जो रोड होते हैं वो कौन से रोड होते हैं, ये ऐसे रोड होते हैं किसके द्वारा बने हुए होते हैं, जिसमें हम तार है, ठीक है, इन चीजों से जो रोड बनते हैं उनसे हम क्या कहेंगे, मेटल्ड कहेंगे। मतलब जो सीमेंट, ठीक है, तार एंड कंक्रीट से बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल्ड रोड्स कहेंगे। मेटल्ड जो रोड्स है, ठीक है, वो क्या, जिसको हम पक्के रोड बोलते हैं, और
और ये वेदर रोड होते हैं। क्या होते हैं ये? वेदर रोड होते हैं। मतलब वेदर रोड का मतलब ये हर सीजन में फिट होते हैं, सुटेबल होते हैं, खराब नहीं होते जल्दी। ये इन रोड को क्या किया जाता है? पक्का बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम अनमेटल रोड की बात करें तो ये मोस्टली क्या होता है? कच्चा रास्ता होता है, मेड अप ऑफ सैंड या क्ले या रॉक्स। ओके, मतलब ये एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है ऑफ सैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या होते हैं? अनफिट होते हैं इन रेनी सीजन। मतलब ये ड्राई सीजन में क्या होते हैं? फिट होते हैं। ये हमारे हो गए अनमेटल रोड। मेटेलिक और अनमेटेलिक रोड्स जो होते हैं, मेटेलिक जो पक्के रोड होते हैं जिसको बनाने में हम मेटल्स मतलब सीमेंट, तार, कंक्रीट का यूज करते हैं। अनमेटेलिक मतलब ये एक नेचुरल एक पाथ होता है, रास्ता होता है, ठीक है, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, जैसे पहले होते थे कच्चे रोड। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक रोडवेज। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फर्दर हम करेंगे रेलवेज और पाइपलाइन के बारे में। थैंक यू।